अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम करने लगे हैं अपना जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उसका लास्ट टॉपिक है आज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर लिपिनकोट एंड कैटज़न दोनों से कवर कराने की कोशिश की है। कुछ टॉपिक शायद मिस हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स का लास्ट पार्ट, दैट इज़ बेसिट्रेसिन। कुछ ड्रग्स हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल करनी है और फिर उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी क्लिनिकली प्रैक्टिस में नहीं। नंबर वन इज़ बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन एक पेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज़ की जाती है और ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। और सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर भी लेट स्टेज के अंदर जाके उसको रोक रही होती है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन चूँकि नेफ्रोटॉक्सिक है तो क्लिनिकली इसकी इतनी यूजेज नहीं है। फिर आ जाते हैं साइक्लोसीरीन। साइक्लोसीरीन क्या है? ये एंटी मेटाबोलाइट है जो कि पेंटापेप्टाइड के अंदर डी-एला की कॉपरेशन नहीं होने देती। इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। ये डायग्राम देखें, ये आपने काफ़ी दफ़ा देख ली होगी, अब तक आपको याद हो चुकी होगी। बेसिट्रेसिन ये देखें, बेसिट्रेसिन ये सारों का मैकेनिज़्म मैं आपको बताती हूँ। ये अब आप देखें, सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है दैट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन मेड अप ऑफ पेप्टाइड एंड ग्लाइकन यूनिट्स। जो ग्लाइकन है वो कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स होते हैं, पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ग्लाइकन के अंदर क्या है? एन ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जी, और उससे बन जाता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसके अंदर यूज़ हो रहा था इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज जो कि इनहिबिट करती है हमारी फोस्फोमाइसिन। ये अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी तो आपके लिए समझ आ रही होगी आपको। तो फोस्फोमाइसिन इनहिबिट कर देती है इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज को और हमारे पास ये ग्लाइकन यूनिट नहीं बनते, सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है। अब अगर हमने फोस्फोमाइसिन नहीं दी और ये हमारा म्यूरामिक एसिड बन चुका है तो आगे क्या होगा? आगे इसके ऊपर पेप्टाइड चेन यानी अमीनो एसिड्स लगना शुरू हो जाएंगे। और अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? अमीनो एसिड्स 5 लगेंगे, जिनमें से जो आखिर वाले 2 होंगे वो डी एलानिन होंगे। और उन आखिर 2 पे जाके आपको पता है कि वैंकोमाइसिन जाके डी-एला पे बाइंड करती है और फिर आगे चेन एलोंगेशन प्रिवेंट करवाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग हो जो आखिर वाले एक डी-एला को लगनी ही ना दे, डी-एलानिन लगे ही ना, पेंटापेप्टाइड बनेगी नहीं। जब पेंटापेप्टाइड नहीं बनेगी तो हमारी चेन ही मतलब एक बेसिक यूनिट है ना, बेसिक यूनिट क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस पेंटापेप्टाइड। तो अगर ये पेंटापेप्टाइड बनेगी नहीं, यहाँ 4 अमीनो एसिड लगे, 5 वाला लगे नहीं ना, तो ऑब्वियसली सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी। तो साइक्लोसीरीन क्या करती है? वो पेंटापेप्टाइड का जो 5th डी-एला है आखिरी वाला, उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं होने देती, तो सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है। आप अब देख रहे हैं कि साइक्लोसीरीन किस लेवल पे जाके डी-एला की सिंथेसिस को जाके डिस्टर्ब करी। तो बेसिट्रेसिन का भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद ना ये जो सारा मैकेनिज़्म होता है, तो ये बेसिट्रेसिन का काम होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसका नाम है बैक्टोप्रिनोल। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया आपको देनी हूँ कि बैक्टोप्रिनोल होता है जो बाद में इनको चेन एलोंगेशन में हेल्प करा रहा होता है। तो ये बेसिट्रेसिन जाके इस बैक्टोप्रिनोल को इनहिबिट करा रही होती है। लास्ट स्टेप्स में होते हैं ये चीज़ें। तो ये अभी हमने पढ़ा कि जो बेसिट्रेसिन है, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। बेसिट्रेसिन क्या करती है? बेसिट्रेसिन सेल वॉल सिंथेसिस की लेट स्टेज को जाके इनहिबिट करती है, जहाँ बैक्टोप्रिनोल आ रहा था, ये लेटर स्टेजेस होती हैं। जबकि साइक्लोसीरीन क्या करती है? ये डी-एला की इनकॉर्पोरेशन पेंटापेप्टाइड के अंदर नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारी पेप्टाइड चेन कंप्लीट नहीं होती, ना वो म्यूरामिक एसिड के साथ सही से बाइंड करती है, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाती। अब जो साइक्लोसीरीन है ये न्यूरोटॉक्सिक होती है, यानी ट्रेमर्स और सीजर्स इस तरह की चीज़ों कोज करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज कर रही होती है। इसलिए इसका लिमिटेड यूज़ है, लेकिन फिर भी ये ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। टीबी जब हम पढ़ेंगे उसके खिलाफ ड्रग्स इंशाल्लाह, तो उसमें क्या होता है? टीबी के अगेंस्ट ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, रेफेम्पिन, आइसोनाइजिड, ये सारी ड्रग्स होती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा किसी को टीबी है जो कि इन सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स से रेजिस्टेंट है, तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली सेकंड लाइन आ जाएंगी। तो सेकंड लाइन टीबी के ड्रग्स में ये आती है साइक्लोसीरीन। तो ये वाली इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ी आनी चाहिए। टीबी साइक्लोसीरीन क्या है? टीबी की सेकंड लाइन ड्रग है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि डी-एला की इनकॉर्पोरेशन नहीं होने देती, और साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये न्यूरोटॉक्सिक होती है। तो 3 स्टेप्स हमने कर लिए। पहला ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डी-एला को इनकॉर्पोरेट नहीं होने देती। यूज़ उसका क्या है कि जो रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं। और थर्ड पे इसका साइड इफ़ेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज कर रही होती है। आगे आ जाएगा डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन एक ज़रा नई किस्म की ड्रग है। वैंकोमाइसिन में आपको बताया था कि वैंकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, एंटेरोकोकाई, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट
स्टैफ ऑरियस, इस तरह के बैक्टीरिया भी आ रहे हैं। अब इनको किल करने के लिए हमें नई ड्रग्स चाहिए और नई ड्रग हमने एक बनाई है डेप्टोमाइसिन, जो कि इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। और ये वाली जो ड्रग है, अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स थोड़ी सी लिखी है कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है और ये ना मायोपैथी कोज कर सकती है। तो मायोपैथी कोज कर सकती है, तो जब भी जिस बंदे को डेप्टोमाइसिन दी जा रही होगी ना, हम उसके अंदर क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज का लेवल देखेंगे, ठीक है। तो इसका लेवल से हमें पता चलता जाएगा कि मसल ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा। अगर मसल बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो इसका लेवल यूरिन में बढ़ जाएगा। तो ये 3 ड्रग्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी? बेसिट्रेसिन, साइक्लोसिन एंड डेप्टोमाइसिन। बेसिट्रेसिन क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट हम देते हैं, लेटर स्टेज ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। देन साइक्लोसिन पेंटापेप्टाइड की फॉर्मेशन रोकती है, न्यूरोटॉक्सिक एंड टीबी की सेकेंड लाइन ड्रग। डेप्टोमाइसिन वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, स्टैफ ऑरियस, इनके अगेंस्ट देते हैं और मायोपैथी कोज कर सकती है। तो ये तीनों के देखें साइड इफेक्ट डिफरेंट है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड मायोपैथी। तो होप सो आपको हो गया होगा। स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है, ग्राम पॉजिटिव इसका है टीबी की ड्रग, और इनका स्पेक्ट्रम है वीआरई यानी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेट ऑफ एंटेरोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पे हमारे जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछेगा, और आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि साइक्लोसीरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका स्पेक्ट्रम क्या है, ये आपने लिखना है ताकि मुझे पता चले।